आगरा का विश्व प्रसिद्ध जूता उद्योग इस समय गंभीर संकट से गुजर रहा है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय तनाव का सीधा असर फुटवियर कारोबार पर पड़ा है। करोड़ों रुपयों का माल बंदरगाहों पर अटक गया और विदेशी ऑर्डर लगभग ठप पड़ गए हैं, जिससे व्यापारियों की पूंजी फंस गई है। उद्यमियों का ये कहना है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो फैक्ट्रियों पर ताला लग सकता है और लाखों कारीगरों की रोजी रोटी खतरे में पड़ जाएगी। आगरा को देश का सबसे बड़ा फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है, जहां पर करीब 5 लाख लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्योग से जुड़े हैं। व्यापारियों के मुताबिक कच्चे माल की कीमतों में ज्यादातर बढ़ोतरी और स्थिर बिक्री दरों के बीच मार्जिन तेजी से घट रहा है और ऐसे में उद्योग पर दिवालिया होने का खतरा मंडरा रहा है। व्यापारियों को अब सरकार से राहत पैकेज की उम्मीद है। आगरा का विश्व प्रसिद्ध जूता उद्योग एक बार फिर से बड़े संकट से जूझ रहा है। पहले कोरोना की मार, तो अब खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध का असर इस व्यापार पर साफ दिखाई दे रहा है। करोड़ों रुपए का माल बंदरगाह पर रुका हुआ है। तमाम लोगों के जो ऑर्डर्स है वो रुके हुए हैं, जिसकी वजह से पूंजी यहाँ पर नहीं आ पा रही है और यही कारण है कि कारीगरों के ऊपर भी एक बड़ा संकट यहाँ पर दिखाई देने लगा है। क्या कुछ दिक्कतें सामने आ रही हैं, क्या कुछ परेशानियां हैं और कितनी मार इस उद्योग पर इन खाड़ी देशों के युद्ध का असर में दिखाई दे रही है, जानने के लिए नज़ीर जी हमारे साथ मौजूद हैं। और सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानेंगे, देखिए काफ़ी पुरानी चीज़ें आपने देखी हुई हैं और बहुत बारीकी से उद्योग से जुड़े हुए हैं। आगरा की अगर बात की जाए तो जूता उद्योग का एक बड़ा आगरा एक पहचान है। पहले कोरोना और अब खाड़ी देशों के युद्ध, कितना असर इस व्यापार पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं इसको दो पहलू में आपको बताना चाहूँगा। एक तो होता है कारोबार और एक होता है उस कारोबार को करने के लिए जो कठिनाइयों को फेस करना पड़ता है। कारोबार दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है, क्योंकि आपने देखा है दुनिया में कुछ लोगों की अपनी डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से है ना कहीं युद्ध हो रहा है और कहीं पे भी इसको थमने का नाम नहीं लिया जा रहा है। उससे क्या होता है कि लोगों की जो मानसिकता है, जो ख़रीदार हैं उनकी मानसिकता क्या है कि ख़रीदारी कम करो, पैसे बचाओ, क्योंकि आगे आने वाला वक्त ख़राब हो सकता है। तो उसकी वजह से ऑर्डर कम हुए हैं। दूसरी जो मार पड़ रही है वो मार पड़ रही है युद्ध की वजह से। हमारा कंट्री जो है, जो हमारा मुल्क है, वो गैस और पेट्रोलियम पे बहुत निर्भर है। तो जब ये चीज़ें नहीं मिलती है तो इसका असर सीधा बाई प्रोडक्ट पे होता है, रॉ मटेरियल पे होता है। हर चीज़ महंगी होती जा रही है। रुपए किसका नाम है गिरता चला जा रहा है, डॉलर आसमान को छू रहा है। वो महंगाई को और बढ़ा रहा है, क्योंकि इंपोर्ट्स महंगे हो रहे हैं। लोग कहते हैं कि साहब आपके एक्सपोर्ट है तो एक्सपोर्ट में आपको फ़ायदा होना चाहिए। अच्छी बात है, एक्सपोर्ट में फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो महंगाई है वो 30% बढ़ रही है और जो एक्सपोर्टरों को जो फॉरेन करेंसी में है वो 10% का फ़ायदा हो रहा है। तो 20% तो सीधा सीधा घाटा हो रहा है। तो इसलिए आज की डेट में फैक्ट्रियों को बड़ी परेशानी है, कारीगरों को परेशानी है, काम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो ख़रीदार हैं वो भी कहीं ना कहीं है ना सोच समझ के ख़रीदारी कर रहा है। और सबसे ज़्यादा मार अगर पड़ी है तो वो जूते की इंडस्ट्री में पड़ी है। सरकार को इसमें बहुत ज़रूरी है ध्यान देने की बात, क्योंकि ये लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। यहाँ पे एक फैक्ट्री बंद होने का मतलब है कि 400 लेबर 500 लेबर जा सकती है। तो लाखों लेबर के है ना रोज़गारी पे कहीं ना कहीं तलवार लटकी है। तो गवर्नमेंट को भी इस बात पे ध्यान रखना पड़ेगा और हम लोग यही कहेंगे कि भाई कहीं ना कहीं हम लोगों को ये परेशानी है और आगे आने वाले वक्त पे मैं कहूँगा 2-4-6 महीने में ये सुधरता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नज़ीर जी, आपकी संकट तो साफ दिखाई दे रहा है। बड़ी मुश्किल से अभी जूता इंडस्ट्री उभर कर थोड़ी सी सामने आई थी कोरोना के बाद। सर, एक चीज़ और कि मैं थोड़ा सा ओवरऑल आंकड़े थोड़ा जानना चाहूँगा कि आगरा में लगभग बड़ी इकाइयाँ, छोटी इकाइयाँ मिला के कितनी इकाइयाँ हैं, और अगर इसी तरीके से हालात बने रहे, युद्ध की स्थिति में विराम नहीं लगता है, तो आगामी समय में छोटी इकाइयाँ लगभग बंद ही हो जाएंगी। देखिए, डेटा एग्जैक्ट तो इस टाइम मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि कम से कम इंडस्ट्री में 30% की गिरावट आई है।
और 30% जो होता है बहुत बड़ा होता है। आप ये सोचिए कि अगर 2 लाख लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या 3 लाख लोग जुड़े हुए हैं और 30% फैक्ट्रियों के पास काम कम है, तो उस 30% के हिसाब से 1 लाख लोग बेरोज़गार भी हो सकते हैं। लेकिन अभी तक ये है कि ऊपर वाले की मेहरबानी से और फैक्ट्री वालों की अपनी इच्छा से वो अभी भी बर्दाश्त कर रहे हैं इस घाटे को, लेकिन कब तक बर्दाश्त करेंगे। तो आगरे से जो बिज़नेस है जूते का ख़ास करके, वो कम से कम 30% नीचे गया। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ नज़ीर जी हमको बता रहे थे कि किस तरीके से आगरे का जो जूता उद्योग है वो लगभग 30% की गिरावट पर इस समय चल रहा है। अगर यही हालात रहे तो स्थिति शायद बेहद खराब हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।